कंपाउंड बहुत सारी चीजों से मिला है, जैसे हाइड्रोजन से मिला है, ऑक्सीजन से मिला है, बट जैसे ही वो मिलके एक कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन क्या है सर? क्या है? बॉल है क्या हाइड्रोजन? लिख के आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए लिखने की आदत रखो। लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर है। अगर वही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रहेगी तो हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन बी गोल्ड क्लासिफाइड बोथ एज मिनरल एंड मेटल? अब ये आंसर वही दे सकता है जिसको पता हो मिनरल और मेटल होते क्या है। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आज हम देखने वाले हैं इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो आज सॉल्यूशन यार आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, ठीक है? साथ में हम सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इजी सॉल्यूशन होने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, कैसे लिख के आना है, कितना लिख के आना है, सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोलता है? कंसीडर द फॉल। अच्छा, पहला क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले ही डायरेक्टली ऑप्शंस में जंप नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? Consider the following reaction where two substances A and B combine to form product C. दो substances है, क्या है नहीं बताया, A and B है, they combine to form C, एक reaction हो रही है, ठीक है? Assume that A and B cannot be broken down into simpler substances. अब जैसे ही इसने ये बोल दिया कि A और B को हम और तोड़ नहीं सकते, they cannot be broken down, तो यहां सीधा क्या समझ आता है मुझे ये समझ आता है सर A और B एलिमेंट हो गए, ये समझ आता है, सीधा सीधा समझ आता है, ए और बी सर एलिमेंट हो गए, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलता है? बाय केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब ये इंफॉर्मेशन दी है, बताना है कौन सा करेक्ट है। कॉन्सेप्ट वही है, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं सर सेकंड तो सही लग रहा है टिक करा और मार्क करा, नहीं, चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। पहला क्या बोलता है? ए बी सी ऑल आर कंपाउंड। सर ए और बी तो कंपाउंड्स हो ही नहीं सकते, अगर वो कंपाउंड है तो उनको फिर तोड़ा जा सकता है। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मींस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना? नेक्स्ट, सी इज अ कंपाउंड, ए एंड बी हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। सोचा जा सकता है, ठीक है? कंपोजिशन बोल रहा है मतलब दो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, विच इज रॉन्ग। ए और बी तो एलिमेंट है, तो कंपोजिशन मतलब वो एक ही टाइप, एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के एटम से बना है, राइट? तो ठीक है। थर्ड क्या बोलता है? ए एंड बी आर कंपाउंड्स, जो कि फिर से गलत हो गया। डी क्या बोलता है? ए एंड बी आर एलिमेंट्स, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बैठता है? ए एंड बी आर एलिमेंट्स। सी इज अ कंपाउंड, दो एलिमेंट्स के मिलके क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मान लो, दोनों को मिलकर वाटर बना, कंपाउंड बना, तो वैसे आप इसको वहां से लिंक कर सकते हैं। सो डी इज, डी नॉट डी, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बोलता है? अब असर्शन रीजन आपको कैसे करना है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। एक आपको असर्शन दिया होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट, फिर उसका रीजन दिया होगा, राइट? अब क्या हो सकता है इसमें? या तो दोनों सही हो सकते हैं, बोथ कैन बी करेक्ट, या ये हो सकता है ए सही है बट उसका रीजन गलत दे रखा है, रीजन भी सही है बट दैट इज नॉट द रियल रीजन ऑफ असर्शन। इस पे यही कंफ्यूजन होता है, कभी कभी रीजन भी सही होता है, असर्शन भी सही होता है, आप मार्क कर देते हो सर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट इज द रीजन फॉर दिस एक्चुअल असर्शन? ये आपको समझना पड़ेगा कि वो रीजन भी उसी असर्शन का होना है, ठीक है? अच्छा, आप कर लेते हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर, सही बात है सर, सही बात है। रीजन क्या है? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, मतलब फिजिकली आप मिक्स करोगे तो उसको मिक्सचर बोलते हैं हम, तो ये भी सही है, एंड दिस इज द रीजन फॉर ये, ठीक है? तो इसका मतलब इसमें रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड दिस इज द रियल रीजन। तो क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो सही है सर, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। बी क्या बोलता है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी सर सही लग रहा है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विच इज रॉन्ग, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बाकी तो हम हटा ही देंगे कि रीजन को फॉल्स बोलता है और दोनों को फॉल्स, सॉरी असर्शन को फॉल्स बोलता है, तो हटा देंगे। ऐसे आपको इसको सॉर्ट करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, और आता है स्कूल एग्जाम में भी आता है, राइट? आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएगा, बट आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? कैसे करना है? नेक्स्ट, वाटर अ कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है, पहले ये समझ आता है सर H2O है, दो टाइप के एटम से बना है, तो कंपाउंड तो होगा ही, एलिमेंट तो हो नहीं सकता, राइट? हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब सर वाटर की तो वही प्रॉपर्टी होगी ना जो हाइड्रोजन की होगी, जो ऑक्सीजन की होगी? नहीं। जब भी हम कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड बहुत सारी चीजों से मिला है, जैसे हाइड्रोजन से मिला है, ऑक्सीजन से मिला है, बट जैसे ही वो मिलके एक कंपाउंड बनता है, उसके बाद ना उसके पास कोई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बचती है ना ऑक्सीजन की, नई प्रॉपर्टीज बन जाती है, राइट? तो यही बोलता है वो, ना इस पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की, वाटर की आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, राइट? यू हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कैसे जस्टिफिकेशन दे? हाइड्रोजन क्या है सर? क्या है? बॉल है क्या हाइड्रोजन की? नहीं, गैस है, ठीक है? हाइड्रोजन इज अ
गैस, हाइड्रोजन गैस बोलती है। ऑक्सीजन क्या है सर? ऑक्सीजन भी गैस है सर। हम इसको यूजुअली हम इसको H2 और O2 में लिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल एज अ मॉलिक्यूल फॉर्म मिलते हैं हमें नेचर पे, एज अ एटम नहीं मिलता है। ठीक है, दोनों गैस है, पर क्या H2O गैस है? H2O गैस भी होती है, वाटर वेपर, बट वाटर भी है, राइट? अगर उसी टेम्परेचर में हम देखेंगे तो H2O वाटर है, बट उस टेम्परेचर में ये चीजें गैस रहती है, राइट? तो यहाँ पे H2O मेरा लिक्विड है। ऐसी एक और बहुत अच्छा रीजन है। क्या रीजन है? दोनों फ्लेमेबल है, राइट? दोनों कंबशन को सपोर्ट करता है, पर पानी में कंबशन नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हैं जिससे आप समझ भी पा रहे हो। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थ्योरेटिकली भी समझा रहा है काफी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। मतलब H2O तो बना है सर, बट ना इस पे अब हाइड्रोजन का कुछ बचा है ना ऑक्सीजन का, मतलब एटम नहीं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर ऑल द एग्जांपल्स करेक्टली मैच? मतलब सही वाला मुझे टिक करना है। ठीक है, करे फिर स्टार्ट। अच्छा, पहला बोलता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ढूंढने। जैसे आपको वाटर दिखता है, हट जाओ यहां से, वाटर तो सर कंपाउंड है, अभी इसकी कहानी पढ़ के आए थे। यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है, मिनरल, सी वाटर, ब्रॉन्ज, एयर, जैसे आपको मिनरल दिख जाता है आप इसको हटा सकते हो कि मिनरल तो हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर मतलब, राइट, प्योर मतलब कैसे? जो इम्प्योर नहीं है, मतलब एक ही टाइप के, या हमारे पास कंपाउंड ऐसा है, कंपाउंड को भी हम प्योर बोलते हैं, एलिमेंट को भी हम प्योर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है, आयरन भी प्योर है, ऑक्सीजन भी प्योर है, एंड शुगर भी प्योर है। तो चारों मेरे क्या हो गए? प्योर सब्सटेंसेस, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नॉन यूनिफॉर्म बोलता है एयर, सैंड, ब्रास, मडी, पर ब्रास तो यहां पे अगेन मेरे पास एक एलॉय आ जाता है, राइट? तो बड़े आगे, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो यहां पे आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट करना। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। क्या बोलता है? आयरन है मेरे पास, इसका रिएक्शन हुआ मॉइस्ट एयर से, ठीक है, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये क्या बना? आयरन ऑक्साइड बना, ठीक है, सही बात बोलता है। एंड मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ले आओ सर, मैग्नीशियम। अब लिख के आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए लिखने की आदत रखो। जैसे ही यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, राइट इट डाउन, ठीक है? प्लस ऑक्सीजन, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है तो क्या बनता है मेरा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना अभी तक क्वेश्चन में लिखा पड़ा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या बोलता है? क्लासिफाई ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन द अबव रिएक्शंस एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो ये तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो सर। सर 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 आयरन मेरा क्या हो गया? एक ही एटम से बना है, Fe के, तो ये हो गया मेरा एलिमेंट। सिमिलरली मैग्नीशियम की यही कहानी, Mg से बना है, ये भी हो गया मेरा एलिमेंट। ऑक्सीजन सर अगेन एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों जो बने हैं वो क्या है? हमारे कंपाउंड्स है, मेड बाय 1 और 2 एटम्स, ठीक है। तो ये दोनों मेरे कंपाउंड्स हो जाएंगे, मेरे क्या हो जाएंगे? कंपाउंड्स हो जाएंगे। बचा मेरा मॉइस्ट एयर, जो कि ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकली मिक्सड होती है इसमें सारी गैसेस, ठीक है। आगे बढ़ेगा, ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर? अब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या समझना है आपको? उस पर मैं आपको बताता हूं। एक चीज तो हो गई मेरे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या? आपने आयरन फिलिंग्स ली और डायरेक्टली इस पे क्या मिक्स कर दिया हमने? सल्फर का पाउडर मिक्स कर दिया। हीट नहीं करा है, डायरेक्टली लिया और मिक्स कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज में आते हैं, जो कि क्या हो गया मेरा? आपने आयरन लिया सर, प्लस सल्फर भी लिया सर, और इसको हीट भी करा। क्या करा? इसको हीट भी करा। इस टाइम पे जो ये बनेगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो फिजिकली मिक्स्ड हो गया, ये केमिकली मिक्स्ड है, तो इस टाइम पे जो बनेगा उसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। अब सर कंपाउंड के बारे में आपने एक बहुत ही खास बात बताई थी। जब कोई कंपाउंड बनता है, लेट से आयरन सल्फाइड बन गया, एक कंपाउंड बन गया आयरन सल्फाइड, तो अब आप मुझे बताओगे क्या आयरन सल्फाइड में आयरन की प्रॉपर्टीज है? नहीं सर। सल्फाइड सल्फर की प्रॉपर्टीज है? नहीं सर। तो पर यहां होगी। तो यहां अगर सर मैं एक मैग्नेट लेके आऊं तो क्या आयरन यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा? हो जाएगा सर, क्योंकि इस पे अपनी प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही वो कंपाउंड बन जाता है, आप उसको मैग्नेट लेके आओ, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि सर कंपाउंड में आने से उनके अपने अपने जो उसमें एटम होते हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाती है। बढ़ेगा, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट? इक्वेशन आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है, मतलब जैसे मैंने वर्ड्स में लिखा है वैसी इक्वेशन वर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। वो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एरो डाल के आप आयरन सल्फाइड लिख देना। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी क्लासिफाइड एज बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बोल रहा है एलिमेंट तो सर एक ही टाइप के एटम से बना होता है, जैसे कि सर ऑक्सीजन,
आगे जैसे ही मैं इसमें किसी दूसरे एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा वो तो फिर कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही एटम भी हो और अलग अलग एटम भी हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपका इजी एक्सप्लेनेशन ऐसा भी देख सकते हैं, विद एग्जांपल देना तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आंसर। अगर आप विद एग्जांपल लिख रहे हो कि O2 है बाकी H2O है, इसको मैं एलिमेंट नहीं बोल सकता, इसको कंपाउंड नहीं बोलूंगा, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कौन बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है इस चीज का। नेक्स्ट, हाउ वुड आवर डेली लाइफ बी चेंज इफ वाटर वन नॉट अ कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इस पे हमने डिस्कशन कर दिया है, तो ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर वो बोल रहा है ये मिक्सचर होता कंपाउंड नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रहती। तो ये लिक्विड सिर्फ वेपर स्टेट में ही होता, गैस की तरह ही होता, मतलब आइडियल टेम्परेचर में गैस की तरह होता, फ्लेमेबल होता, फायर हो जाती इसमें ऑक्सीजन में। तो हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर है। अगर वही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रहेगी तो हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द फिगर गिवन बिलो, आपकी बुक में दिया होगा, आइडेंटिफाई गैस ए। अब इसमें क्या हो रहा है देखते हैं हम। ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन लिखनी है। क्या बोलता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दो एसिड होते हैं मेरे पास, एक डाइल्यूट हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस सम आयरन फिलिंग्स, प्लस सम आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें एक गैस बन रही है, उस गैस का हमें नाम लिखना है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो उसका आंसर तो आपके पास आ ही गया, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल के आएगी, एंड उसका आंसर आप पे आ ही गया है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो वो हाइड्रोजन गैस होगी। और उसके साथ साथ आपके पास क्या बनेगा, आप यहाँ पे इसका क्लोरीन बचा और इसका आयरन बचा, तो यहाँ पे मेरे पास आयरन क्लोराइड भी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो बहुत इजी सी रिएक्शन थी, आपको गैस आइडेंटिफाई करना था और ऐसे रिएक्शन लिखनी थी, सब सामने पड़ा है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल्स एंड आल्सो मेंशन टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद से बता सकते हो। ऐसे आपको कंपाउंड के नाम बताने जिसमें जो सिर्फ नॉन मेटल से बने, ठीक है, एंड उनका यूज भी आप बताओगे, ठीक है। कमेंट में जरूर जरूर बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्या बोलता है, हाउ कैन बी गोल्ड क्लासिफाइड बोथ एज मिनरल एंड मेटल। अब ये आंसर वही दे सकता है जिसको पता हो मिनरल और मेटल होते क्या है। मिनरल नेचुरली अकरिंग है, गोल्ड का रॉक फॉर्म में हमें मिलता है गोल्ड, इसको हम मिनरल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, नेचुरली मिलता है अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट, क्या ये मेटल भी है सर, हाँ ये शाइनी है, लस्टरस है, ठीक है, तो हम इसको मेटल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अच्छा, गुड कंडक्टर भी है, तो मेटल की भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है और मिनरल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो गोल्ड दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। आपको कैसे लिख के आना है, आप मिनरल के लिए भी लिखोगे ये सर नेचुरली अकरिंग है, मेटल के लिए भी लिखोगे सर क्या क्या होता है, गुड कंडक्टर है, शाइनी है, ठीक है, मैलिएबल है, ये सब आप लिखोगे। तो प्रॉपर्टीज आप मेंशन करोगे दोनों की जो आपको पता है ऑलरेडी, फिर बताओगे कि गोल्ड के पास दोनों प्रॉपर्टीज है, इसलिए वी कैन कॉल कंसिडर इट एज अ मिनरल एंड अ मेटल एज वेल, ठीक है। थैंक यू, हो गया क्या, ओके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।